चलिए और रुक कर लेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि उत्तराखंड में उपचुनाव को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। पक्ष और विपक्ष उपचुनाव जीतने के लाखों दावे कर रहे हैं। इधर उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर दरअसल उपचुनाव होना है। मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। 10 जुलाई को दोनों ही विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, तो 13 जुलाई को चुनाव के परिणाम घोषित होंगे, जिसको लेकर उत्तराखंड में जो पक्ष और विपक्ष हैं वो दोनों ही जीत के दावे कर रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड की जो 2 विधानसभा सीटें हैं उन पर उपचुनाव होना है। पहली मंगलौर और दूसरी बद्रीनाथ, ये 2 विधानसभा सीटें जिन पर उपचुनाव होगा। और उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां या जो पक्ष विपक्ष है वो अब लगातार दावे कर रहा है कि दोनों ही सीटों पर उनके प्रत्याशी की जीत होगी। खैर 13 जुलाई को स्पष्ट हो जाएगा, स्पष्ट जब नतीजे सामने आएंगे। आपको बताते चलें कि 10 जुलाई को फिलहाल दोनों ही विधानसभा सीटों पर मतदान होना है और 13 जुलाई को दोनों ही सीटों के चुनाव के परिणाम सामने आएंगे, जहां दोनों ही पार्टियां इस वक्त लगातार अपने दावे कर रही नजर आ रही हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ में बने हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीट जिन पर उपचुनाव होना है, अब दोनों ही सीटों पर जहां पक्ष और विपक्ष जीतने का दावा कर रहे हैं। देखिए, दोनों ही पार्टी जिनका मुख्य मुकाबला है, जिनकी आपसी कड़ी टक्कर है, दोनों ही दल के जो नेता हैं वो पुरजोर तरीके से इस बात की दावे कर रहे हैं कि जो विधानसभा पर उपचुनाव हो रहा है, चाहे वो बद्रीनाथ विधानसभा हो, मंगलौर विधानसभा हो, दोनों ही विधानसभा पर उनकी जीत होने वाली है। अब इसकी वास्तविक तस्वीर तो नैन्सी तब सामने हो पाएगी जब चुनावी परिणाम घोषित किए जाएंगे। हालांकि अभी दोनों ही दल दावे कर रहे हैं। अगर हम मंगलौर विधानसभा सीट की बात करें तो अभी तक राज्य गठन से लेकर अभी तक बीजेपी का खाता नहीं खुल पाया है। या तो बसपा के पास ये सीट रही है, कांग्रेस इस पर 1-2 बार जीती है। अगर हम इसके इतिहास पर गौर करें तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक ये बड़ी चुनौती हो सकता है, चूंकि बीजेपी इस बार मिथक तोड़ने की बात कर रही है और ये कहीं ना कहीं सरकार और बीजेपी की एक प्रतिष्ठा का भी सवाल है। अगर हम बद्रीनाथ विधानसभा की बात करें तो निश्चित तौर पर जो बीजेपी है वो इस सीट को लेकर के खासी आश्वस्त नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी का पहले इस सीट पर दबदबा रहा है और पिछली बार इस पर कांग्रेस जीती थी, लेकिन इस बार फिर बीजेपी इसको जीतने का दम भर रही है। अब देखना होगा कि ये जो सियासत बयानबाजी की हो रही है, इसमें जो वास्तविक तस्वीर है वो किसके फेवर में सामने आने वाली है। दूसरा, चूंकि लगातार स्टार प्रचारक प्रचार कर रहे हैं और समय नजदीक आता जा रहा है, स्वयं मुख्यमंत्री स्टार प्रचारक के तौर पर मंगलौर और जो बद्रीनाथ विधानसभा है, दोनों विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार कर चुके हैं और कई पार्टी के दिग्गज नेता जो है इस वक्त चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। अब देखना होगा 10 तारीख को कि आखिर किसके पक्ष में इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता जो हैं वो जनादेश अपना देंगे और जो 13 तारीख को है वो किसके पक्ष में परिणाम सामने आएंगे। बिल्कुल सोनू, इंतजार भी रहेगा 13 तारीख का कि आखिरकार जो परिणाम सामने आएंगे वो किस ओर जाएंगे, क्योंकि दावे तो दोनों ही पार्टियां भर रही हैं, लेकिन किसके दावे खरे साबित होंगे, किसके सही किसके गलत, वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहेगा और भी अपडेट्स लेंगे। तो आपको बता दें कि 2 विधानसभा सीटें जिन पर उपचुनाव होना है और दोनों ही सीटों पर अब पार्टियां पक्ष और विपक्ष अपनी जीत का दावा भर रही हैं। तो मंगलौर और बद्रीनाथ, ये 2 विधानसभा सीटें जिन पर उपचुनाव 10 तारीख को होगा।